नमस्कार प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे राजस्थान बोर्ड क्लास 8 के स्टूडेंट हैं और 24 मार्च को अपना विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो ये वीडियो प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के लिए होने वाला है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को विज्ञान का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं, यदि आप इस पूरे पेपर को अच्छे से देखकर जाते हो और तैयार कर लेते हो तो आप 24 मार्च को विज्ञान के पेपर में 80 में से 80 मार्क्स आप एग्जाम में फोड़ कर आ सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर भी कर दीजिएगा। तो देख सकते हो प्यारे, शिक्षा पूर्णतया प्रमाण पत्र परीक्षा 2025 का ये पेपर होने वाला है। एकदम बच्चों मैं आपको रियल पेपर देने वाला हूँ, आपको कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पर जो आपका पेपर का समय होने वाला है वो 2 घंटे 30 मिनट का आपका भाई पेपर होने वाला है। बाकी आप देख सकते हो आपको यहाँ पर अपना नामांकन यानी कि रोल नंबर भरना है और यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर करना है, परीक्षा दिवस और परीक्षा दिनांक आपको भरना है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जो आपका पेपर होने वाला है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो क्या होने वाला है। फलीदार पौधों की फसल से भूमि में जिस तत्व की मात्रा बढ़ जाती है वह है, तो उसका नाम क्या है भाई, नाइट्रोजन है। आपका बे ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय विशाल गिलहरी का नाम है, गिलहरी का आपको नाम बताना है, तो गिलहरी का नाम हो जाएगा विसन। क्या हो जाएगा, विसन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खरपतवार हटाने को कहते हैं कटाई, निराई, बुआई, थ्रेसिंग। देखिए जो खरपतवार होती है खेतों के अंदर जिसको हम हटाते हैं उसको कहते हैं निराई करना। क्या कहते हैं, निराई करना कहते हैं, ऑप्शन बे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, उपरोक्त सभी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तीनों ही आपके जीवाश्म ईंधन होते हैं। आपका भाई दे ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका भाई आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ कहाँ पर है, भारत में, अमेरिका में, सिंगापुर में, फ्रांस में। तो जो पेट्रोलियम जो संरक्षण अनुसंधान है बच्चों संघ, ये जो हमारा स्थित है ये भारत के अंदर है, हमारे देश के अंदर, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, भूकंपों का मान रिएक्टर माप पैमाने पर 7 तक होता है तो वह है। तो बताइए जब भूकंप का जो रिएक्टर पैमाना है वो 7 नंबर दिखाता है तो इसका मतलब क्या होता है। तो प्यारे विद्यार्थी, इसका मतलब होता है कि जो भूकंप आया है वो सबसे ज्यादा है भीषण भूकंप होते हैं। से ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण किसी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनाता है। तो प्यारे विद्यार्थी, समतल दर्पण होता है वस्तु का हमेशा एक ही प्रतिबिंब बनाकर देता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिलंब पर आपतित किरण के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होना चाहिए। तो अभिलंब पर आपतित किरण के लिए तो ये होना चाहिए आपका भाई 0 डिग्री। कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। बे ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अति लघुआत्मक प्रश्न 9 से लेकर 12 तक आपको भाई देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर है, संचरणीय रोग से क्या आशय है ये आपको बताना है। समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, युग्मनज और गर्भ में 2 विभिन्नताएं दीजिए। आपको यहाँ पर अंतर बताना है। तारत्व का निर्धारण कैसे होता है ये आपको समझाना है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न जिनकी संख्या 13 से लेकर 22 तक होने वाली है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका 13 होने वाला है, यहाँ पर आपको क्या करना है, स्तंभ ए का स्तंभ बे से आपको क्या है भाई मिलान चिन्ह करना है। तो देखिए जो आपका नमक होता है, ठीक है, तो नमक क्या है भाई, मांस एवं मछलियों के अंदर भाई पाया जाता है, तो ये आपका ए ऑप्शन से मैच कर जाएगा। जो आपका चीनी है, चीनी का हो जाएगा जेम से। जो आपका तेल है, तेल का हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों तेल का आप किससे कर आओगे, तो ये आपका होने वाला है अचार से, ठीक है। तेल किस में गिरता है, अचार के अंदर गिरता है। और पाश्चीकरण जो प्रक्रिया होती है कहाँ पर पाई जाती है, दूध के अंदर होती है, ठीक है। तो ये आपका भाई थर्ड से मिलान हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। वैश्विक उष्ण पर और अम्ल वर्षा पर भाई आपको टिप्पणी लिखकर देनी है, ये क्वेश्चन आपको करना है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 क्या है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की आपको भाई पूर्ति करनी है।
देखिए जो पहला क्वेश्चन है, बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण खालिस्तान में करते हैं, किस में करते हैं भाई, साइलो में करते हैं। किस में करते हैं, साइलो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, होली के त्यौहार पर काटी जाने वाली फसल खालिस्तान है। कौन सी फसल काटी जाती है भाई, होली के त्यौहार पर गेहूं की फसल काटी जाती है। अगला है, कछुआ किसान का कहलाता है। कछुआ क्या है भाई, किसान का मित्र कहलाता है, ठीक है, क्योंकि ये खाद बीज में क्या है भाई, सहायक होता है। अगला है, जुते हुए खेत को समतल खालिस्तान द्वारा किया जाता है, तो इसको कहते हैं भाई पाटन। आपके यहाँ पर मेज कहते होंगे, लेकिन इसको साइंस की भाषा में पाटल कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 16 क्या है, आपसे बोला गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में भाई आपको देने हैं। एक शब्द में आपको यहाँ पर उत्तर देने हैं। स्तन में दुग्ध ग्रंथियों के विकास में किस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन सहायक है। प्यारे बच्चों कमेंट करके आप सभी को इसका आंसर बताना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, रजो दर्शन से क्या आशय है, ये आपको बताना है। ऋतुस्राव चक्र का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, ये आपको भाई बताना है। ऋतुस्राव चक्र में शामिल एक क्रिया बताइए, आपको यहाँ पर एक क्रिया बतानी है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य टी है, असत्य एफ लिखना है भाई। सत्य है तो टी, असत्य है तो एफ। ट्रू और फॉल में आपको आंसर देना है। के क्वेश्चन आपका है, कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को खींचना पड़ता है, क्या ये बात सही है, क्या बिल्कुल ये बात बिल्कुल ट्रू है, सत्य है। अगला देखिएगा, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को प्रतिकर्षित करती है, ये बात बिल्कुल गलत है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। जो वस्तु पर चार्ज ही नहीं है, ना तो उसको आकर्षित कर सकती ना ही उसको प्रतिकर्षित करेगी, ठीक है। सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको धक्का देना पड़ता है, तो बताइए ये बात बिल्कुल सही है भाई, ट्रू हो जाएगा। अगला है, किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को आकर्षित करता है, ये बात बिल्कुल गलत है। उत्तरी ध्रुव है, समान ध्रुव है तो प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। और विजातीय ध्रुव है, पहला एक उत्तरी ध्रुव है एक दक्षिण ध्रुव है तो आकर्षित करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 क्या है, क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहें। पहला क्वेश्चन है, खेमे है, किसी जंतु का आवास बाधित हो, ये आपको भाई बताना है, अच्छे से यहाँ पर टिप्पणी आपको देनी है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा यहाँ पर 19 क्या है, तरल घर्षण से क्या आशय है, पानी में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाई जाती है, ये आपको भाई बताना है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा यहाँ पर 20 क्या होने वाला है, ठीक है, क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहे। क्वेश्चन में है, किसी जंतु का आवेश बाधित हो, ये आपको भाई समझाना है, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन रिपीट हो गया है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। जिस प्रकार हमारे पास फोटो आया उस प्रकार से हमने पीडीएफ बना दी है, ठीक है। एक स्वरित्र की आवृत्ति 512 हर्ट्ज है, यह स्वरित्र 10 सेकंड में कितने दोलन करेगा तथा इसका आवर्तकाल क्या होगा। आवर्तकाल निकालना है और दोलन भी निकालना है, ठीक है। चलिए, घर के भीतर तड़ित से बचने के कोई 2 उपाय बताइए। 2 बादलों के चित्र बनाकर उनमें आवेश को भी दर्शाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 से, प्रदीप्त पिंड तथा दीप्त पिंड में अंतर कीजिए, परिदर्शी की उपयोगिता बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। देखिए अब जो प्रश्न संख्या 23 से लेकर 25 तक होने वाली है वो आगे भाई निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आपका ए है, कोयले के विभिन्न उपयोग लिखिए। बे क्वेश्चन है, भारत वन संरक्षण अधिनियम क्या है, ये आपको समझाना है। यौना आरंभ के समय शारीरिक आकृति में क्या परिवर्तन होते हैं, ये आपको बताना है। अथवा के अंदर प्रश्न दिया हुआ है, प्राकृतिक गैस के मुख्य उपयोग बताइए। बे क्वेश्चन दिया हुआ है, पारितंत्र के निर्माण में कौन कौन से घटक होते हैं, क्या छोटी प्रणाली भी पारित्रिक तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं, ये आपको भाई बताना है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हमारे देश में विवाह की विधि संगत कानूनी आयु का निर्धारण क्यों किया गया, ये आपको भाई बताना है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, निषेचन का नामांकित चित्र बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्थैतिक घर्षण से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। मोतियाबिंद क्या है, ये कैसे ठीक किया जा सकता है, ये आपको बताना है। अथवा के अंदर प्रश्न दिया हुआ है, परकनली शिशु का एक मिथ्या नाम है, इस कथन को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, व्याख्या कीजिए, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। इसका सेकंड क्वेश्चन है, यदि परावर्तित किरण किसी अन्य दर्पण पर आपतित हो तो क्या वे फिर परावर्तित हो सकती है क्या, ये आपको भी बताना है।
तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए अगला जो आपको क्वेश्चन होने वाला है 2500 नंबर का, चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता है, क्या आप संभावित कारणों की सूची बना सकते हैं? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा बे, इसका क्या होने वाला है, प्रकृति में विद्यमान कुछ मूल बलों के नाम लिखिए। आपको भाई मूल बलों के नाम यहाँ पर बताने हैं। इसके अथवा में क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर का क्या होगा यदि वायुमंडलीय दाब का अचानक शून्य हो जाए तो, ठीक है, ये बताना है। अगला क्वेश्चन है, यदि विद्युत परिपथ में सपरिचित्र कार्य नहीं कर रहा है तो इसका क्या संभावित कारण हो सकते हैं? ये भाई आपको सारा लिखना है प्यारे बच्चों। ये था भाई आपका पेपर पूरा, जो आपका 24 मार्च को आपको भाई होने वाला है क्लास 8 का साइंस का पेपर। बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। यदि चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।